दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट एग्जाम्पल, फिर मत कहना हमें नहीं पता था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एंड 90% ऑफ द जनता मिसेस टू स्टडी व्हाट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज राइजोम। राइजोम के लिए यू विल यूज द वर्ड हॉरिजॉन्टल एंड ब्रांच्ड। तो इसकी फितरत कुछ ऐसी है कि ये आपकी एरियल स्टेम है। एरियल स्टेम को आप कभी रिप्लेस नहीं करोगे। These are modification. Modification is addendum to the primary structure. Primary structure को replace नहीं कर रहे हो। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में ये एरियल स्टेम ग्रो करी। अब इसको प्लांट ने बोला देख भाई अपने को इस तरह से मॉडिफाई होना है। दिस इज हाउ इट इज। जिंजर विल ऑलवेज ग्रो इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जिंजर के ऊपर देखो, अब हमारे पास ना सब्जियां उतनी ताजी नहीं आती। जब तक अपन सब्जी खरीदते हैं उसमें से रूट्स निकल चुकी होती हैं, बट आपको जिंजर में थोड़े बहुत धागे दिखेंगे, ओके? और यहाँ पे आपको लाइंस दिखेंगी विच आर वेरी सिस्टमैटिक। दोज आर नोड्स एंड इंटरनोड्स। Adventitious roots are arising from nodes and internodes. It is branched and horizontal. So the example is ginger. Botany तो अपनी किचन में से ही पढ़नी चाहिए किसी को भी. That is the best way. So next time when you go in the kitchen and you see mama peeling ginger, if you get to peel ginger or if you open the fridge or whatever, start naming these structures. That is when botany becomes your second language. And it better become your second language. है ना? तब तक पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ. So branched. This is Zingiber officinarum. ये तो हो गई जिंजर। इसके अलावा you have Curcuma domestica. Curcuma domestica. Curcuma domestica is haldi. The second example is com. A stem decides to grow vertically. मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा सॉइल के अंदर और मैं अपनी ब्रांचेस नहीं दूंगा। That is called as com. So what are the keywords? ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्टिकल एंड अनब्रांच्ड। क्लासिक एग्जांपल इज अरबी, कोलोकेसिया, ऑलराइट, एंड जमीनकंद व्हिच इज अमॉर्फोफैलस। अपने पास तीसरी मॉडिफिकेशन आ जाती है ट्यूबर। पिछली क्लास में मैम ने बताया था जब जब ट्यूबरस वर्ड आएगा बॉटनी में इट मींस नो शेप। ट्यूबर मींस अगेन नो शेप। तो आलू कैसे ग्रो करता है? दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट एग्जांपल, फिर मत कहना हमें नहीं पता था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें से। So this is the aerial root. नीचे गई, इसको बोला भाई मॉडिफाई हो, इसने क्या किया? ये भूल गई, बोलते रहे इसको मॉडिफाई हो मॉडिफाई, ये अपनी ब्रांचिंग कर रही है। Then she realized, oh I have to modify. So terminal ends of the branches of aerial stem becomes tuber. So this is what a tuber is. आलू की कभी कोई definite shape नहीं होती है। Now why it is a famous question? और अगर आपके घर में आलू बहुत देर तक पड़ा रहे, जैसे मेरे घर में होता है बिकॉज मैं आलू खाती नहीं हूँ, तो आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स से दिख रहा है कैमरा में, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, डिप्रेशंस हैं, एक नया प्लांटलेट निकलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो जो काले डिप्रेशंस हैं ना, those are called as eyes of potato. और इन डिप्रेशंस में, इन काले काले धब्बों में, इसमें से प्लांट निकलने को रेडी है अगर मैं इसको कुछ टाइम रख दूं ऐसे ही। तो इनमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट है और ये जो एक्सिलरी बड इन डिप्रेशंस में सेव्ड है ना, इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो ये भी एक तरीका है आलू को क्विकली ग्रो करने का। ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। चौथी मॉडिफिकेशन है मेरी फेवरेट, कॉल्ड एज बल्ब। तो बल्ब इज ओइंग टू द शेप। तो अपन क्या करेंगे, अपन सब्जी के हेल्प से समझेंगे क्योंकि अपने को रटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, है ना। दिस इज व्हाई आई लाइक बल्ब इज बिकॉज इट कैटेगोरिकली शोज व्हाटएवर वी स्टडी अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम। लुक एट दिस। बड़ी एक अतरंगी बात है कि हम स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं लेकिन एक्चुअली अनियन में ना अपन स्टेम को फेंक देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, डिस्क शेप रिड्यूस्ड, ये स्टेम है यार। डू यू सी दीज थ्रेड्स? दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्टेम। वी प्रॉमिस्ड that adventitious roots will arise from the stem. So what is this main part? What is forming the bulb? Yeah, those are scaly leaves. And 90% of the janta misses to study about scaly leaves in cases of stem. NCERT does not mention them, but NCERT does mention कि onion के case में what is the edible portion जिसमें sulfur compounds भर के जमा है, and that is why when we cut onion we cry because of the sulfated compounds. Those are scaly leaves which have stored food. The pungent smell
द पंजेंट टेस्ट। इसमें जो लिखने वाली जो त्वज्जो वाली बात है वो है एडिबल पोर्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिकेटेड बल्ब, जिसमें एक स्केली लीफ पूरे बल्ब को कवर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिकेटेड बल्ब। और जब आप प्याज को छीलते जाओगे ना यार, तो आपको अंदर एक ग्रीन कलर की बड दिखती है। दैट इज द टर्मिनल बड। सो ऑल द प्रोमिसेस एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर टेकन केयर ऑफ इन ऑलमोस्ट ऑल द अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, ये देखो अनियन एंड गार्लिक। गार्लिक भी बहुत पंजेंट होता है, गार्लिक में भी सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर क्लव्स यार। सो वहां पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है और यहाँ पे क्लव्स है। सो अनियन इज एलियम सेपा, दोनों ही एलियम जीनस है। एंड गार्लिक माय चिल्ड्रन एलियम डोमेस्टिका। ऑलमोस्ट सारे घरों में अनियन गार्लिक होता ही है।